इसे चिंता नहीं करना, आप दोनों तो बचे ही रहेंगे, गाय की रक्षा करना। जल में भारी जलाप्लावन के समय सत्यव्रत को कुछ सूझ ही नहीं रहा था और अचानक उन्हें दो डूबते हुए दिखाई दिए, एक अपनी पत्नी और गौ। उन्हें स्मरण हो गया कि भगवान का आदेश था कि पत्नी की अधिक चिंता नहीं करनी है, गौ की चिंता करनी है। लेकिन पत्नी आग्रह कर रही है, संकेत कर रही है, वो आह्वान कर रही है, वो एक प्रकार से प्रेरित कर रही है कि मैं डूब रही हूं भाई, आपका धर्म बनता है मुझे निकालो, बचाओ, मैं डूब रही हूं। ये कौन सा धर्म है कि आप मेरी उपेक्षा करते हो, उस पर ध्यान नहीं है और गौ की ओर भाग रहे हैं। तब उन्होंने संकेत में कहा डूबते हुए सत्यव्रत ने कि आपको कुछ नहीं होगा, आप स्वयं सिद्धा हैं, पूर्णा हैं, अजेय हैं, नित्या हैं, शाश्वती हैं, आप स्वयं सनातनी हैं, आपका कुछ नहीं होगा, आओ 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 मिलकर। तो सहसा दोनों को बोध हुआ, दोनों में ज्ञान उत्पन्न हुआ। देवानुग्रह हेतुकम, और दान के लिए, सेवा के लिए, सहायता के लिए, दूसरे की हित की रक्षा के लिए जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, तब शास्त्र कहता है आप आगे नहीं बढ़ रहे होते, भगवदीय प्रेरणाएं आगे बढ़ा रही होती हैं आपको। आप में कहाँ इतना साहस है कि दान दे सकें, सेवा कर सकें, दूसरों की रक्षा कर सकें, दूसरों के हित में शुभ विचार कर सकें। जब भी कभी पारमार्थिक प्रयोग और उदारता और दान की बात और दूसरे के हित की कभी आप में कोई कल्पना जगे, तब ये विचार ही ईश्वर का है, ये विचार मनुष्य का नहीं है। देवानुग्रह हेतुकम, देव अनुग्रह से ही उदारता पैदा होती है। उदारता तो ईश्वर का गुण है। ऐसो को उदार जगमाई, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, राम सरिस को नहीं। ऐसो को उदार जग माही, उन जैसा उदार कौन होगा? उन जैसा तो कोई उदार ही नहीं है। लक्ष्मण, जामवंत, नलनील, अंगद, ये सब पूछने लगे महाराज आपने विभीषण को शरण दे दी, विभीषण को राज्य दे दिया, अभी युद्ध हमने जीता नहीं है, लंका का राजा घोषित कर दिया, विभीषण को संपदा सौंप दी, लेकिन रावण भी आकर आपकी शरण में आए, तब उसे कहां का राजा बनाओगे? तो भगवान ने कहा एक बार वो आए तो सही, उसे अयोध्या का राजा बना दूंगा मैं। एक बार तो शरण में आए, लंका का तो नहीं बना पाऊंगा क्योंकि लंका का राज्य तो विभीषण का है, वो मेरे वचन निरर्थक नहीं होंगे, पर एक बार रावण आए तो सही। ऐसे को उदार जग माही, बिनु सेवा जो द्रवे दीन पर, बिनु सेवा। आपको लगता होगा कि आप सेवा करके उसे रिझा रहे हैं, सेवा वैसे अचूक उपाय तो है उसे रिझाने का, पर वो तो ऐसे ही रिझ जाते हैं, वो तो ऐसे ही प्रसन्न हो जाएंगे, वो तो कभी रुष्ट नहीं होते, उन्हें तो कभी आपके दोष दिखते ही नहीं, पाप दिखते ही नहीं। भगवान को कभी किसी के पाप दिखते ही नहीं, इसलिए भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए कि देखो उन्होंने गौ की रक्षा की, और नदी उस भयानक जल में अचानक एक नाव दिखाई दी, और ये ज्ञान हुआ कि ये तो नाव भगवान ने ही भेजी है। नाव माने साधन, विपत काल में कोई साधन हाथ लग जाएगा, तरने के लिए, तैरने के लिए, पार जाने के लिए, सिद्धि के लिए, पूर्णता के लिए, जीवन की संसिद्धि के लिए कोई साधन मिल जाएगा। संकल्प तो करो। डूबती हुई अवस्था में जब कोई निराशा है, जब कोई उपाय नहीं है, साधनहीन है आप, तब को साधन मिल जाएगा देव कृपा से, और नाव दिख गई। जैसे तैसे गऊ को नाव में रखकर और वो बचे, नाव जल के ऊपर आ गई, अब उनके प्राण बच गए थे, और ऐसे थोड़ा सा किनारे की ओर कि कहीं कोई किनारा लगे, और तब देखा कि एक हल्का सा किनारा भी लगा, कहीं जल कम है, तो सप्तऋषि दौड़ते हुए नाव में आ गए। उनकी पोटलियां भीग रहे थे, जल प्लावन तो फिर भी था, सब महात्माओं ने एक पोटली संभाल के रखी थी, और राजा के मन में किंचित अभिमान पैदा हो गया कि देखो एक मैं हूं कि मैंने सर्वस्व का त्याग कर दिया, सब डूब गया मेरा, मैंने कोई चिंता नहीं की, मुझे कोई चिंता नहीं, सब डूब गया डूब गया। इन महात्माओं को देखो अपनी पोटलियां संभाले बैठे,
इनको अपनी पोटली की चिंता है, गठरी की चिंता है। महात्मा और गठरी से क्या काम? महात्मा को और गठरी का कोई काम नहीं। महात्मा हो जाने के बाद गठरिया और पोटली, बैगेज, लगेज, क्या मतलब है फिर उसका? महात्मा हो गए ना अब तो आप। साधु गांठ न बांधई उदर समाता ले, आगे पीछे हरि खड़े जब मांगे तब दें। साधु गांठ न बांधे, साधु उसे नहीं कहते जो गठरी बांध कर चलता है। और ये गठरिया लेके चल रहे हैं, ये देखो पोटली इनके पास में, और उस पोटली की चिंता किए बैठे। हल्का सा अभिमान हो गया राजा को। राजा से रहा नहीं गया और उन साधुओं से, सप्तऋषियों से पूछता है कि हमारा क्या चिंता में पड़े हो, अपने प्राण बचाओ, ये पोटली को संभाले बैठे हैं आप तो। तब संतों ने धीरे से कहा, रे राजन, इस पोटली में हमारे लिए कोई चीज नहीं, इसमें अन्न है, औषधियां हैं, आने वाले प्राणियों के लिए, जैव रचना के लिए जैव सूत्र हैं, सृष्टि के रहस्य इनमें हैं, हमारे लिए कुछ नहीं है। ईश्वर की आज्ञा से ये ज्ञान गूदड़ियां हैं, ज्ञान पोटलियां हैं, ये टेक्नोलॉजी है, इसमें अन्न है, धन धान्य है, शाक और फल तरकारी के बीज हैं। अरे मूर्ख, ये अपने लिए नहीं, संसार के लिए संभाल के रखी हैं चीजें। इसी से संसार की रचना होगी। गौ माता के माध्यम से, उनके गोबर गाय से, उसके श्वास से ये अन्न पकेगा, अन्न पैदा होगा, सबके लिए है। साधु अपने लिए रखता है क्या? साधु के पास संग्रह दिखे भी तो लोग संग्रह अन्यों के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए। साधु आप्तकाम, पूर्ण काम, निष्काम होते हैं। साधु के पास कोई संग्रह नहीं होता। और उनके आश्रम में संग्रह भी है तो भोज भंडारे आपके लिए हैं, वो आपके लिए व्यवस्था की गई है। योग यज्ञ के लिए, यज्ञ की पूर्ति के लिए संसाधन साधन है भी तो लोग कल्याण के लिए हैं। इसे सावधान, साधु की गठरी को देखकर साधु का अपमान मत करना, साधु की पोटली देखकर, उसका कोई बैगेज लगेज देखकर, क्योंकि वो बैगेज भी है, उसके पास कोई बैग भी है और उसमें कुछ सामग्री भी है, तो विश्वास कीजिए वो समाज के कल्याण के लिए, लोकोद्धार के लिए, स्वयं के लिए नहीं है।